नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 7 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 6 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे हम लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक क्षमा दिवस। तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को हर साल। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि सामाजिक जो टकराव है उसको कम करना है और मानसिक और शारीरिक कष्टों को मुक्त करने के लिए। और ये होगा कैसे? तो जब पुराने शिकायत को जब तक हम लोग नहीं भुलाएंगे तब तक जो सामाजिक जो टकराव है उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए क्षमा दान दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया कब से जाता है? ये मनाया जाता है 1994 से। इसके अलावा अगर जुलाई में इंपॉर्टेंट देखें तो अभी तक 1 जुलाई को ही आया था, वो आया था जीएसटी डे, और दूसरा आया था नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वाली रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे? तो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है बालोतरा। तो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के बनाया जा रहा है भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी। ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ से शुरू करना। तो ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है राजस्थान में, राजस्थान के बालोतरा में। और इसका उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी जी। कब किए? 4 जुलाई को। इसको बना रहा है एचपीसीएल और राजस्थान मिलकर बना रहा है राजस्थान गवर्नमेंट। एचपीसीएल क्या है? एचपीसीएल एक महारत्ना कंपनी है और इसका जो शुरुआत हुआ था ये 1974 में इसका उद्घाटन हुआ था, स्थापना हुआ था। और इसके जो एमडी और सीईओ है आज के डेट में वो है विकास कौशल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए भारत ने सिंगापुर और किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो भारत ने सिंगापुर और मलेशिया के साथ साझेदारी किया है। किस चीज़ के लिए? तो I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए। अगर देखें तो एक एक्सरसाइज होता है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। ये किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। ये कैसा एक्सरसाइज है? ये होता है थल सेना के बीच। और 2026 वाला जो संस्करण हुआ था 14वां, ये हुआ था जोधपुर, इंडिया में। इसके अलावा अगर सिंगापुर से देखें तो 2 एक्सरसाइज और होता है। ये होता है सिम्बेक्स जिसमें ये बायलैटरल है, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। एक होता है सिटमैक्स इंडिया, ये ट्राइलेटरल है, इंडिया, थाईलैंड और किसके बीच होता है? सिंगापुर के बीच होता है। इसके अलावा और देखेंगे तो एक होता है हरिमऊ शक्ति। इसका चौथा एडिशन जो हुआ है ये हुआ है बेंटोंग कैंप में, मलेशिया के बेंटोंग कैंप में। और इसमें जो है इंडिया का महार रेजिमेंट इसमें शामिल हुआ था। महार रेजिमेंट। और ये भी थल सेना का ही एक्सरसाइज है और ये होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 36 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है किस गवर्नमेंट ने 2026 से 36 के लिए? तो ये दिया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा में एक परियोजना है, एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और इसमें क्या है? बालिकाओं के जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होगा। और एक है सुभद्रा योजना किसी के लिए? महिलाओं को हर साल 10,000 रुपया दिया जाएगा सहायता राशि के तौर पर। एक हम लोग देखे थे कि कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनाने का जो योजना है ये कहाँ चालू हुआ है? ये चालू हुआ है उड़ीसा में। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया जो है जुलाई 2026 में, और ये है संबंधित उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा देखें, एक तो सारिंद है, सारिंद के बाद जादूपटिया पेंटिंग हो गया, खुरुसनी इमली हो गया। तो सीधे सारिंद किसका है? त्रिपुरा का है और ये वाद्य यंत्र है। जादूपटिया पेंटिंग कहाँ का है? झारखंड का है। खुरुसनी इमली कहाँ का हो गया? ये हो गया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से बहुत सारा है, एक तो बलम खीरा है, उसके बाद आपका बुरहानपुर का केला हो गया, उसके बाद अलीराजपुर का नूरजहां आम, अलीराजपुर का नूरजहां आम जिसका वजन कितना होता है? 3 से 3.5 किलो का होता है। बिहू पेपा ये कहाँ का है? ये आसाम का है और ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और अभी मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी।
छठा नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव के लिए कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो संस्करण कौन सा 77वां है? 1950 के आसपास इसका शुरुआत हुआ था और ये 77वां संस्करण कब हो रहा है? ये हो रहा है 2026 में 1 से 7 जुलाई तक। और इसका जो 2026 का जो थीम है, उसका थीम क्या है? हरित पहलों के साथ हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का उपचार। हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का उपचार। और 2025 में क्या था? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, ये 2025 में था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थी? तीजन बाई। तीजन बाई क्या थी? एक ये थी फोक सिंगर, लोक गायिका। ऑप्शन नंबर ए। तीजन बाई जो है ये फोक सिंगर थी और इनका संबंध था पंडवानी से। पंडवानी। पंडवानी क्या होता है? ये पंडवानी एक लोक नृत्य है और लोक कला है, जिसमें क्या होता है कि पांडव का कथा सुनाया जाता है। किस के माध्यम से? तो संगीत और अभिनय दोनों के माध्यम से, म्यूजिक और एक्टिंग दोनों के माध्यम से पांडव का कहानी सुनाया जाता है। और इस पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का काम की थी तीजन बाई। और इनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको जो है, इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्म श्री मिला 1988 में, 2003 में इनको मिला पद्म भूषण और 2019 में आकर के इनको पद्म विभूषण मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर कि किको फुजिमोरी। किको फुजिमोरी का निम्न में से किस देश की पहला महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है पेरू का। और पेरू का कैपिटल क्या होता है? लीमा होता है, लीमा। और पेरू का जो करेंसी है वो है सोल। अभी एक और प्रधानमंत्री का नाम सुनेंगे, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ये यूके के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इस्तीफा दिए हैं ये। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया है T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया ने। और हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। संस्करण कौन सा था? यह 10वां संस्करण था, लेकिन 10 में से 7 कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता है अभी तक। इसमें सबसे ज्यादा जो रन बनाई वो थी डैनी वाट, ये इंग्लैंड की प्लेयर है और 302 रन बनाई। और सबसे ज्यादा विकेट ली थी श्रीचरणी, जो इंडिया की बॉलर है, स्पिनर है, और 14 विकेट ली थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? बेथ मुनी को मिला था, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला बेथ मुनी को। और ये जो 10वां संस्करण है ये कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। इसके अलावा भी देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है? तो यूएसए में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है और मैक्सिको में, 3 कंट्री में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि नेमार किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो नेमार जो है ये है ब्राजील के प्लेयर। ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के प्लेयर। इसके अलावा देखे होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये सबसे बुजुर्ग प्लेयर बन गए हैं किस चीज में? तो पेनाल्टी गोल करने वाले सबसे बुजुर्ग प्लेयर बन गए फीफा के इतिहास में। उसके अलावा जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 6 अलग अलग फीफा में, लगातार फीफा में गोल करने वाले पहला खिलाड़ी बन गए। मेसी जो है अभी 19 गोल के साथ सर्वाधिक फीफा के इतिहास में गोल करने वाले प्लेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है? तो जलालाबाद कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। और जलालाबाद को नाम बदल करके परशुरामपुरी रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो अपतटीय यानी कि ऑफशोर हवाई अड्डा क्या होता है? या तो किनारे में या फिर जो कृत्रिम द्वीप है यानी कि आर्टिफिशियल एक द्वीप बनाया जाएगा, उस पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और ये हो रहा है पालघर में। पालघर एक डिस्ट्रिक्ट है किसका? ये है महाराष्ट्र का। मुंबई के बगल में ही है पालघर, वहां पे बन रहा है भारत का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट। और ये जो है ये मुंबई और नवी मुंबई के बाद ये तीसरा एयरपोर्ट होगा पालघर, जो मुंबई के आसपास बनेगा, यानी कि सबरमन में बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे। निम्न में से किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया उनको? तो HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। किनको? भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। तो अभी चुनाव आयुक्त कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। 6 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल करके बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है। उसके बाद महिलाओं और बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया। किसके द्वारा? गुजरात पुलिस के द्वारा।
महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड कौन बनाया? ये बनाया पश्चिम बंगाल बनाया, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी हैं। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की 124वीं जयंती मनाई गई, और 4 जुलाई 26 को अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाएगा। स्वतंत्रता इसको किससे मिला था? ये मिला था इंग्लैंड से। हाल ही में किसे पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार मिला? ये प्रसून जोशी को मिला। अलेक्जेंडर मुंटेनू ये माल्डोवा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। कार स्टर्मर जो है यूके के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो है ये बन गया चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और सिबकथॉर्न ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसको जीआई टैग मिला है। भारत और जापान को का 16वां जो शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में किया गया। और विश्व ग्रामीण विकास दिवस हर साल मनाया जाता है 6 जुलाई को। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत सीताराम को। और सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टशिप फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का स्थापना किया है। उसका अध्यक्ष कौन है? अनंत बरुआ है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। इसमें जाने हम लोग 7 जुलाई के करंट अफेयर्स का क्विज और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी किए हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।